Praise you, God. Praise you, God. Amen. So, church, the family of God, we just greet you once again in the mighty name of Jesus. कलीसिया जो परमेश्वर के परिवार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी का अभिवादन करते हैं। It's a great privilege for me to serve you. और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके मध्य सेवकाई कर पा रहा हूँ। With humbleness, I want to say this. और बड़े विनम्रता के साथ इस बात को मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। I am privileged to serve you. और मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मैं आपके मध्य सेवकाई कर You पा are रहा a good people. हूँ। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। You are a loving people. आप प्रेमी लोग हैं। You are caring people. Caring people. आप चिंता करने वाले लोग हैं। Right? You are really cares for us as we as you pray for us. और आप हमारी सुधि रखते हैं जैसे आप हमारे लिए प्रार्थना करते उस प्रकार आप हमारी सुधि रखते हैं। And as you give your tithes and offerings to the church, you cares for the church. और जिस प्रकार आप अपनी भेंटों को जो दशमांश और भेंटों के रूप में धन्यवादी भेंटों के रूप में कलीसिया के अंदर देते हैं इसका मतलब आप कलीसिया की भी सुधि रखते I हैं। know many of you had decided to do great thing for the church, but you are waiting for the time. और आप में से कई सारे लोग हैं मुझे पता है जिन्होंने इस निर्णय को लिया है कि कुछ महान कार्यों को आप कलीसिया के प्रति करें लेकिन आप अपने समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। And the time will come, you will surely bless the church. और उस समय आने पर निश्चित तौर पे आप कलीसिया को आशीषित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Whenever Jesus calls Peter and other disciples, और जब कभी भी यीशु मसीह पतरस और दूसरे शिष्यों को पुकारते थे या बुलाते थे he did not say come and go. और वो यूं ही नहीं उनको ऐसा बोलते थे कि आ जाओ और चले जाओ। He said that you follow me. और उसने कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो। Right? You follow me. तुम मेरा अनुसरण करो। You make yourself available for my teaching. और तुम मेरी शिक्षाओं के लिए अपने आप को मेरे सामने मेरे सम्मुख रखो। Hallelujah. You make available. तुम अपने आप को मेरे लिए उपलब्ध रखो। Whenever I will teach you as a master, और जब कभी भी एक गुरु या स्वामी होने के नाते मैं आपको शिक्षा दूं, whenever I will teach you as a guru, और जब कभी भी एक गुरु के मानंद में तुम्हें शिक्षा दूं, you make available तुम अपने आप को मेरे सामने उपलब्ध and रखो follow the teaching. और तुम उन शिक्षाओं को अनुसरण And करो। as you will follow, और जैसे आप उन शिक्षाओं का अनुसरण करें step by step, और एक एक पद करके as the time goes by, और जैसे समय बीतता जाएगा you will be my disciples. और तुम मेरे शिष्य होने पाओगे। Amen. आमीन। You will be my disciples. तुम मेरे शिष्य होने पाओगे। Church is having believers. और जो कलीसिया है उसके अंदर विश्वासी हैं। Whenever people repent and believe on Jesus, और जब कभी भी लोग पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पे and विश्वास they करते get हैं baptized, और जब वो बपतिस्मा प्राप्त करते they हैं are newborn babies. और वो एक नए जन्मे बच्चे के मानंद They हैं। are newborn वो babies. एक नए जन्मे बच्चे के मानंद हैं। Like in the family, one husband and wife, when they have start their family life, they will have a baby. और उसी प्रकार जब स्त्री पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करते हैं उसके बाद उनके जीवनों के अंदर बच्चों की आशीष आती है। Like that, the church has babies. और उसी प्रकार कलीसिया के अंदर भी बच्चे हैं। But every Sunday as you come and every time when you hear the word of God, और प्रति रविवार जब आप यहाँ आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं and as you follow the word of God, और आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलते you हैं, obey the word of God, आप परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं you make available to be a disciple of Jesus. और आप अपने आप को यीशु के शिष्य होने के लिए उपलब्ध कराते हैं। Amen. Amen. That means you make available a child who grows in their age. और आप उसी प्रकार जैसे एक बालक अपने आप को उपलब्ध कराकर अपनी आयु के अंदर बढ़ता है वैसे ही आप करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When God called Abraham, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया he was having so many weaknesses. और कई सारी कमियां उसके जीवन के अंदर But थी, God worked in his life लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कार्य किया more than 35-40 years. और कम से कम 35 से 40 साल तक उसके अंदर काम किया And God
build up his character. और तब परमेश्वर ने उसके चरित्र का निर्माण करा। When God sent Jesus, और जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, he was born as a child. और वो एक बालक के मानिंद पैदा हुआ, God worked in his childhood. और परमेश्वर ने उसके बाल्य अवस्था के अंदर कार्य किया। And Jesus developed a character of choosing the right and rejecting the wrong. और वहां पर यीशु मसीह ने एक चरित्र का ऐसा निर्माण किया जहां वो भलाई को ग्रहण करता था और बुराई को अपने जीवन से दूर करता था। Hallelujah. हालेलुया। This I have already told you. और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं That Jesus developed a character कि यीशु ने अपने चरित्र का ऐसा निर्माण करा from his childhood. और अपने बाल्य अवस्था से ही, From his childhood. अपनी बाल्य अवस्था से ही। Amen. आमीन। The day he was born. और जिस दिन उसका जन्म हुआ, After that, when he was growing day by day, और दिन प्रतिदिन जैसे वो बढ़ता जाता था, he was growing by knowing and applying the word of God in his life. और वो अपने जीवन के अंदर जो बढ़ रहा था वो परमेश्वर के वचन को जानने और उसके अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हो रहा When था। he was young, और जब वो युवावस्था में था, his mother taught him so many things, और उसकी माँ ने उसको बहुत सारी शिक्षाएं दी good choices. और अच्छे चुनाव के लिए। Father and mother can lead by their example to say how we should live in good character. और माता पिता अपने बच्चों के सामने एक नमूना बन के उनकी अगुवाई कर सकते कि कैसे हम एक अच्छे चरित्र के अंदर बढ़ सकते हैं। Many fathers, और कई सारे पिता, many mothers, और कई सारी माताएं, they don't speak the right words with the children. और वो अपने बच्चों के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। Although God told them to discipline the child, और ऐसा है कि जब परमेश्वर ने उनको ये अनुमति दी कि अपने बच्चों को अनुशासित करें, but your words should be right. लेकिन आपके शब्द सही होना Your चाहिए, words should be holy. आपके शब्द पवित्र होना चाहिए, Your words should be encouraging. और आपके शब्द उत्साह से भरे होना Your चाहिए। words should be always making them discouraged. It is not good. और यदि आपके शब्द हमेशा उनको हतोत्साहित कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus developed that character यीशु ने उस चरित्र का निर्माण करा through his mother. अपनी माता के द्वारा, She was a lady of character, और वो एक चरित्रवान स्त्री थी, a holy character, और एक पवित्र a चरित्र, righteous character. और एक धर्मी चरित्र वाली। Always those women have holy and righteous character. They will bring into their children holy and righteous character. और वो स्त्रियां जो अपने जीवन के अंदर पवित्र और धर्मी चरित्र को रखती हैं, वो अपने बच्चों के जीवन में भी उस धर्मी और पवित्र चरित्र को लेकर आएंगी। Those wives, those husbands, those who have good holy character, they will bring into their family a good holy character. और वो पुरुष जो अपने जीवन के अंदर पवित्र चरित्र का अनुसरण करते हैं, वो अपने परिवार में और बच्चों के जीवन के अंदर भी वो पवित्र चरित्र लेकर आएंगे। Last time I shared with you, और पिछली बार मैंने आपके सामने इस बात को after साझा 12 किया। years to the 18 years, Bible doesn't say anything about Jesus. और 12 साल से 18 साल की उम्र तक बाइबल यीशु मसीह के जीवन के विषय कुछ बातचीत नहीं करती। Yes, but in Mark chapter 6 and verse 3, और मरकुस 6 उसके 3 it says पद के अंदर, he was working as a carpenter. और वहां पर लिखा है कि वो एक बढ़ई की मानिंद कार्य करता था। He was working as a carpenter. वो एक बढ़ई की मानिंद कार्य करता He था। worked till his mission work to be start or ministry to be start. He worked as a carpenter. और जब तक उसका सेवा का प्रारंभ होना नहीं होता तब तक वो एक बढ़ई के रूप में कार्य करता रहा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. He worked for his brothers and sisters. और वो अपने भाई बहनों के लिए कार्य He करता था। worked for his mother. वो अपनी माता के लिए कार्य करता था। You have to work for your family. आपको अपने परिवार के लिए कार्य करना है। Brothers and sisters, भाई बहनों, all those who are young generation, और जो जवान पीढ़ी है वो, you have to work for your family. आपको अपने परिवार के लिए कार्य करना है। You have to earn. आपको कमाना है, You have to earn your own bread and butter. और आपको अपनी स्वयं की रोटी कमाना है। I know this is very hard. और मैं जानता हूँ ये कठिन है। In India, अब भारतवर्ष के अंदर if boy does not go till age 30, they will not tell him to earn something. और ऐसा है कि जब तक वो 30 साल का नहीं होता वो उसको नहीं बताते कि भाई तेरे को कुछ कमाना है। But we have to make them the value of money. और लेकिन हमको जो धन है या पैसा उसके मूल्य को उनको समझाना जरूरी क्योंकि है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं माता पिता एक पेड़ है,
और पेड़ से पैसा तोड़ लो और जो मर्जी कर लो. And many of the children, they think that their parents, it's like a tree of money, and whenever they need, they can go and pluck like fruits to that money. But when you give them money and how they handle it, you see it wisely. You will make them how to use the money. और आपको इस बात को देखना, जब आप उनको कुछ पैसा देते हैं, वो कैसे बुद्धिमत्ता से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ व्यय करते हैं, ये बात आपको देखना He was जरूरी। carpenter. और वो एक बढ़ई था, He know how 1 rupee can earn. और वो जानता था 1 रुपया कैसे कमाते हैं, How much sweat we have to give for earn 1 rupee. और कितना पसीना हमको 1 रुपया कमाने के लिए बहाना पड़ता है। That's why when he came in the ministry, इसीलिए जब वो सेवा के अंदर आया, he put a treasurer in his ministry. वो एक खजांची को अपनी सेवा के अंदर रखने पाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Handling the money is very hard. और जो पैसे है उसका लेन देन करना बड़ा कठिन है, But in the ministry, he put a treasurer. लेकिन सेवा के अंदर उसने कोषाध्यक्ष रखा। Hallelujah. हालेलुया। And in his whole life, और उसके जीवन पर्यंत Jesus was a holy man of character. और यीशु एक पवित्र जन था जो चरित्रवान था। Amen. आमीन। Young people, जवान बच्चों those who are not married yet, और जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, you have to live a holy life till your marriage. आपने विवाह तक आपको एक पवित्र जीवन जीने की Your आवश्यकता है। bed should be holy. आपका बिछौना पवित्र होना Your जरूरी, thoughts should be holy. आपके विचार पवित्र होना Your जरूरी, walk should be holy. और आपका चलन पवित्र होना जरूरी, Your word should be holy. और आपके शब्द पवित्र होना Your जरूरी, character should be holy. और आपका चरित्र पवित्र होना जरूरी है। Amen. आमीन। Whenever you get married, और जब कभी भी आपका विवाह हो, as a young girl or a boy, और जवान बेटी और बेटा होने के नाते, and when your character will be holy, और जब आपका चरित्र पवित्र होगा, God's blessing will come upon your family. और परमेश्वर की जो आशीष है वो आपके परिवार के ऊपर आकर ठहरने But पाएगी। if you live a life which is unholy, और यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं जो अपवित्र है, curses will come. वहां श्राप चले आएंगे। So be aware of these things. इस बात के लिए आप हमेशा चैतन्य रहें। Hallelujah. हालेलुया। Now, as a Christian, और एक मसीह होने के नाते, when we come to know Jesus, और जब हम यीशु मसीह को we जानने पाते believe in Jesus, और उस पर भरोसा करते हैं, we walk with हम Jesus, उसके साथ चलते we हैं, read the Bible, हम वचन को पढ़ते हैं, we come to the church, हम कलीसिया के अंदर आते we हैं, give our finances, और हम अपने आर्थिक स्रोतों को we कलीसिया have के to build अंदर our character हम एक चरित्र का निर्माण in करते partnership with Holy Spirit. हैं, और पवित्र आत्मा के साथ एक साझेदारी में, And Holy Spirit will lead you to obey the word of God. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते आप कैसे वचन का आज्ञा पालन कर सकें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Every believer whose character is built, they will go through testing. और प्रत्येक विश्वासी जिसका चरित्र का निर्माण होता है वो कुछ परीक्षाओं से होकर गुजरता है। हाँ, गुजरना ही पड़ता है. If Abraham been called by God and God has blessed him, then God will, before giving him something, God will test his character. और अब्राहम जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था, निश्चित तौर से परमेश्वर उसको आशीषित किया, और लेकिन उसको आशीष देने से पहले परमेश्वर ने उसकी परख करी। You have to go through. आपको इससे होकर गुजरना है। Benny Hinn says, और बेनिहिन इस प्रकार कहते हैं, there are 9 types of testing God takes a child of God. और एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन से परमेश्वर 9 प्रकार की परख को करता है। You can listen their message in YouTube. और YouTube के अंदर आप उनके संदेशों को सुन I सकते don't हैं, want to repeat that. और मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता। But one of them is the character building. और उनमें से एक जो है वो चरित्र का निर्माण I करना है। listened that message almost 5 years back. और 5 साल पहले मैंने उस संदेश को सुना था। But I found out today और- the church is missing character building. और आज मैंने इस बात को पाया कि कलीसिया के अंदर चरित्र निर्माण का करने की कमी है। In the church you will find musicians. और चर्च के अंदर आप जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, In the church you will find everything. और कलीसिया के अंदर आप सभी बातों को Even देखेंगे। pastors, और पास्टर्स वहाँ हैं, bishops, और बिशप वहाँ हैं, archbishops, और आर्च बिशप वहाँ हैं, pope, और पोप वहाँ हैं, and so many leaders. और कई सारे अगुवे वहाँ हैं। But one thing is missing in the church. लेकिन एक बात जो कलीसिया के अंदर कमी है वो क्या है? And Jesus is not pleased because of that. और यीशु मसीह उस बात के कारण खुश नहीं है, Character is missing. और वो चरित्र है जो वहां पर कमी Character है। is missing. चरित्र है जो वहां कमी है। When
Somebody said like this. और किसी ने Somebody said like this. इस प्रकार कहा, If you lose money, you have lose nothing. और यदि आपने धन को खोया, आपने कुछ नहीं खोया। If you lose your health, you lose nothing. और यदि आप अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, आपने कुछ नहीं If खोया। you lose job, you have lose nothing. और यदि आपने अपनी नौकरी को खोया, आपने कुछ नहीं खोया। But if you lose your character, you have lose everything. और यदि तुमने अपने चरित्र को खो दिया, तुमने सब कुछ खो दिया। Character is that kind of nature, inner and outer, where God brings His own nature in us, and we live like Jesus. और चरित्र वो एक ऐसा स्वभाव है जहाँ अंदर और बाहर परमेश्वर अपने स्वयं के स्वभाव को हमारे अंदर लेकर आता है और डालता है, और हम यीशु के समान जीना प्रारंभ कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So I told you, इसीलिए मैंने आपसे कहा, whenever जब कभी God will test you, परमेश्वर आपकी परख करेंगे, He will test your character. वो आपके चरित्र का परख करेंगे। Right? Last week, और बीते सप्ताह we read हमने पढ़ा from the Gospel of Matthew, और मत्ती रचित सुसमाचार में chapter 7 और उसका सातवां पद, सातवां अध्याय, माफ कीजिएगा, and 24th और उसका 24 to 29th. उसके 24 से 29 तक। Pastor will read. और यहाँ इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 पद से 29 पद तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। Okay. In English, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and winds beat against the house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and does not obey it, it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and the floods came and the winds beat against the house, it is collapsed with a mighty crash. When Jesus had finished these sayings, the crowds were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike the teachers of the religious law. Father, we thank you पिता, हम आपका धन्यवाद for करते हैं these words, इस वचन के लिए for the character building. और जो चरित्र निर्माण के लिए है। Every one of us, हम में से प्रत्येक, whatever the age we have, और जो कुछ भी हमारी आयु है, whatever the sins we have committed in the past, और बीते दिनों के अंदर जो कुछ भी पाप हमने किए हों, if knowingly, unknowingly, और प्रभु जानकर और अनजाने में, if we have not confessed it, और यदि हमने उसका अंगीकार नहीं किया, Lord, we ask forgiveness. और प्रभु हम आज उस माफी को मांगते हैं। Every sins, प्रत्येक पाप, every sin, हर एक गुनाह, personally, व्यक्तिगत तौर से, without knowing और जो बिगर जाने हमने किए that it is a sin, कि ये पाप है, we have committed sin, Lord. और प्रभु हमने उस पाप को किया है, Please forgive us, Lord. और कृपा करके हमें क्षमा करें, Help us, Lord, और प्रभु हमारी मदद करें to get forgiven. ताकि हम उस क्षमा याचना को प्राप्त कर सकें। Lord, we know प्रभु हम जानते हैं character building always needs a repentance before your altar. ओ प्रभु जी, जो चरित्र निर्माण है हमेशा वो मांग करता है पश्चाताप की तेरी बेदी के सामने। And when we come to the altar of Jesus, और जब हम यीशु की उस बेदी के सामने आते हैं, when we come to the altar of the cross of Calvary, ओ जब हम कलवरी क्रूस की उस बेदी के सामने आते हैं, and we repent, Lord, और जब हम पश्चाताप करते हैं for every secret sin, ओ प्रभु हर एक गुप्त पापों के लिए, every secret thought, ओ प्रभु हर एक गुप्त विचारों के लिए, every secret sinful act, ओ प्रभु हर एक पापमय उन कार्यों के लिए,
People may not know it, Lord. और हो सकता है लोग उस बात से अनभिज्ञ हो। Husband or wife or children may not know ओ it, प्रभु, Lord. पति पत्नी और घर के अंदर बच्चे भी इस बात को ना Father and जानते, mother may not know it, और Lord. आपके माता पिता भी ना जानते हो, But you know it, Lord. लेकिन प्रभु आप इस बात को जानते हैं। Lord, your word says, ओ प्रभु, आपका वचन कहता है, every unconfessed sin, ओ प्रभु, हर एक जो अंगीकार ना किए गए पाप है, they are in your presence. ओ प्रभु वो तेरी उपस्थिति में है, And God's wrath will come. और परमेश्वर का क्रोध आएगा। Already on the cross of Calvary, और पहले से ही जो कलवरी क्रूस के ऊपर, when Jesus died, और जब यीशु मरा, the wrath of God was poured out. और वहां परमेश्वर का वो क्रोध वहां उंडेल दिया गया। But today, लेकिन आज we have to be away from that wrath. और हमको उस परमेश्वर के क्रोध से बहुत दूर रहना है। Therefore, we are repenting, Lord. इसीलिए आज सुबह हम And पश्चाताप from करते today onward, हैं। और आज के दिन से प्रभु जी help us, Lord, और हमारी मदद करें, to build our character on Jesus. ताकि हम यीशु पे अपने चरित्र का निर्माण कर Jesus is सकें। the eternal rock. ओ प्रभु, यीशु अनंत चट्टान है। Make us a wise person, ओ प्रभु, हमें बुद्धिमान व्यक्ति बनाए। not a foolish one, ओ Lord. प्रभु, मूर्ख ना होने दे। Foolish people, they are ignorant. ओ प्रभु, जो मूर्ख लोग हैं वो पिता परमेश्वर तिरस्कार करने वाले लोग हैं। वो अज्ञान है, प्रभु. ओ They are ignorant, ओ Lord. प्रभु, वो अज्ञान है। They are ignorant, ओ Lord. प्रभु, वो अज्ञान है। But the wise people, लेकिन प्रभु, जो बुद्धि सहित लोग हैं खुदा, they knew you, Lord. ओ प्रभु, वो तुझे जानते हैं। They knew you personally, ओ Lord. प्रभु, व्यक्तिगत तौर से तुझे And पहचानते as we हैं। repent, और जैसे हम पश्चाताप करते हैं, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you are convicting us. ओ आप हमें कायल कर रहे हैं। धन्यवाद. धन्यवाद हो यीशु। You are making us righteous ओ प्रभु, तू हमको धर्मी बना रहा है। by sprinkling of the blood of Jesus ओ यीशु के खून के छिड़के जाने upon के, our hearts, ओ हमारे हृदय के ऊपर, upon our minds. और हमारे दिमाग के ऊपर। Every heart is washed, ओ Lord. प्रभु, हर एक हृदय धो दिया गया। Every mind is washed, ओ Lord. प्रभु, हर एक मन धो दिया गया। Every body is washed, ओ Lord. प्रभु, हर एक शरीर धो दिया गया। Every soul is washed, ओ Lord, प्रभु, हर एक प्राण धो दिया गया by your blood. आपके लहू के द्वारा। We are no more sinners, ओ प्रभु, अब हम पापी नहीं हैं, but we are righteous. लेकिन हम धर्मी हैं, We are holy. हम पवित्र हैं। We can stand before you. ओ प्रभु, हम तेरे सामने We खड़े can हो सकते sit before you. हैं, हम तेरे सामने बैठ We सकते can हैं, walk before हम you. तेरे सामने चल सकते We हैं, can talk before you. और हम तेरे सामने बातचीत कर सकते We हैं। can live our rest life before you, ओ प्रभु, Lord. अपने बाकी का जीवन भी तेरे सम्मुख व्यतीत कर Thank सकते you हैं। for giving us faith. ओ प्रभु, विश्वास को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, And through faith, और उस विश्वास के द्वारा grace has been given. ओ प्रभु, वो अनुग्रह हमको दिया गया। Grace has been given. वो अनुग्रह हमको दिया Come गया। on, lift up your hands. ओ आइए मिलके अपने हाथों को उठाएंगे। Thank for the faith. ओ उस विश्वास के लिए धन्यवाद Thank करें। for the grace. और उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, Through faith, और उस विश्वास के द्वारा, through grace, और उस अनुग्रह के we द्वारा are saved. और हम उद्धार को प्राप्त किए। Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Come on, just make a hallelujah और for a while. ओ कुछ समय के लिए हालेलुया अपने मुंह से ओ प्रभु के लिए बोले। Koramaseli ओ kamarida. हालेलुया, हालेलुया। Koramaseli rikabala. Se rakalabase. Lekabase. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। Thank you, Holy धन्यवाद हो Spirit. पवित्र आत्मा। A fresh infilling. ओ प्रभु, एक ताजी ओ खुदावन वो उंडेला A जाना। fresh infilling. ओ प्रभु, ताजा उंडेला जाना हमारे A अंदर। fresh infilling of the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा का, A fresh infilling of the power of God. और परमेश्वर के उस सामर्थ का हमारे May अंदर come ताजा upon उंडेला your जाना। people. ओ प्रभु, अपने लोगों के ऊपर Just उंडेला। stand up for a while. और कुछ क्षण हम खड़े हो Lift up जाएं, your hands. और अपने हाथों को उठाएं, Lift up your holy hands और before अपने Him. पवित्र हाथों को परमेश्वर के सामने उठाएं। You are righteous now ओ अब आप धर्मी हैं, because you have been forgiven. क्योंकि अब आप उस क्षमा याचना Say, को I am प्राप्त किए। forgiven. और आप कहें कि मैं क्षमा प्राप्त किया I हूँ। am forgiven. और कहें कि मैं क्षमा प्राप्त किया हूँ। I am forgiven. और मैं माफ किया गया हूँ, I am redeemed और मैं छुड़ाया गया हूँ by the blood of ओ Jesus. यीशु के खून के द्वारा। I am holy और मैं पवित्र हूँ because of the name of Jesus. और यीशु के नाम के कारण। I am righteous और मैं धर्मी हूँ because of Jesus. और यीशु के कारण।
From now और on, अब से I will sin no more. और मैं और पाप ना करूंगा I will not live in sin. और मैं पाप में ना रहूंगा I offer my body. और मैं अपने शरीर को अर्पण Just करता हूँ speak out. ओ ऐसा बोले I offer my body. मैं अपने शरीर को अर्पित करता हूँ I offer my body to Jesus. और अपने शरीर को यीशु को अर्पित करता I हूँ offer my body to the Holy और Spirit मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा को अर्पित to करता हूँ obey the word of ताकि God. परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन कर सकूं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 I offer my members of the body. ओ प्रभु जी इस देह के सारे सदस्यों को मैं तेरे सामने I अर्पित offer करता हूं my tongue. ओ प्रभु जी मैं अपने लोगों को I अर्पित offer my eyes. ओ प्रभु जी मैं अपनी जबान को अपनी आंखों को अर्पित I करता हूं offer my head. ओ प्रभु अपने सर को I अर्पित करता offer my हूं ओ thoughts. प्रभु अपने विचारों को अर्पित I करता offer हूं my emotions. ओ प्रभु जी मेरे भावनाओं को I अर्पित offer my heart. ओ प्रभु अपने हृदय को अर्पित करता हूं I offer my kidneys. ओ प्रभु अपने गुर्दों को I अर्पित करता हूं offer my lungs. ओ प्रभु अपने फेफड़ों को अर्पित करता I हूं offer my digestive ओ system. प्रभु मेरे पाचन तंत्र को अर्पित करता I offer हूं my reproductive system. ओ पिता परमेश्वर मेरे जनन ओ क्षमता को अर्पित करता Oh, हूं I offer my every blood which is in my body. ओ प्रभु उस पूरे खून को जो मेरे शरीर के अंदर उसको अर्पित I offer my ears. ओ प्रभु अपने कानों को I अर्पित offer my hands. अपने हाथों को अर्पित I offer my legs. ओ अपने पैरों को अर्पित करता हूं Whatever I ओ am, जो कुछ मैं हूं I offer it और मैं उसको अर्पित करता to हूं live a holy life, ताकि एक पवित्र जीवन जी righteous सकूं। ओ life, प्रभु एक धर्मी जीवन जी characterful सकूं। life, और चरित्रवान जीवन जी सकूं। character like और Jesus. यीशु के समान चरित्र Help me, Holy Spirit. ओ धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा भरे मुझे Hallelujah. 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 I am redeemed. ओ मैं छुड़ाया गया हूं Satan has no part in me. और शैतान का कोई हिस्सा मेरे जीवन में नहीं है Demons has no part in me. दुष्ट आत्मा का कोई हिस्सा मेरे जीवन में Holy नहीं Spirit, ओ पवित्र आत्मा you are in me. और आप मुझ में हैं And my body is the temple of the Holy ओ Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का Glory. मंदिर है Hallelujah. 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 Come on, speak in tongues for a ओ while. कुछ समय अन्य भाषा में बातचीत करे रे Kansela, बशरे Sekla Ribaba Kata Romomanta, Lema Kasekre Bekalaba, Rodo do Shepreka Mama, O da Baklema Kasala, O Ramakante Brikala, Lema Mama Sokro Mokotara, Yelkam Romtaha Bekanta, Liba Sora Bakla Bradada, Rida la Krom daha se, जिनके पास टंग्स नहीं है यीशु के नाम से आपकी जबान खुल जाए और आप अन्य अन्य भाषा में यीशु के नाम से बात करने लगो रेखा बा मामा मामा दे ले बे बे का तो रोबो कोरो सांग ला ब्रीडी काम तो le cromonto manse crapa le precanta monto clopre le xicana masco placala le precanto monto consel camseta makal marbanto prana yalba krom de hate bra build your spirit rekama santala Lacromonto raba, leka ramanto laba, leka masay raba. Holy Spirit will give you translation. He will give you interpretation. In Jesus' name, He will give it. Leka maso raba, reka maseti krobona, le mama kantoro, leba santada. Many of you are praying for the children. और कई सारे आप में से जो लोग हैं वो Many बच्चों of के you लिए are praying प्रार्थना for कर the रहे हैं husband. और कई सारे लोग अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Many of you are praying for the wives. ओ कई सारे लोग अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Many of you are praying for your jobs. ओ कई सारे अपनी नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Many of you are praying for your spiritual life. ओ कई सारे लोग अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर Many रहे हैं of you are praying for your character. ओ कई सारे लोग चरित्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं Rakama seri kantala, limsa kloraba kanta, lekraba seria, lekroba oparaba. Fire is coming. ओ आग उतर
रही Tongues है। of fire is coming. ओ आग Tongues सी of फटती fire is छींटे उतर coming. रही है। Tongues of fire is ओ आग coming. की सी फटती छींटे Fire उतर of रही है। God. ओ परमेश्वर की आग, Fire of परमेश्वर God. की आग, Fire of God. परमेश्वर की आग, Fire of ओ God. परमेश्वर की Fire of the आग, Holy Spirit. परमेश्वर की आग, That burns everything. ओ जो सब कुछ बदल देती है, That burns everything. जो सब कुछ बदल देती है। जो सब कुछ जला देती ओ है. रबाना नबारा। Your past has been burned out. ओ आपका बीता हुआ कल चल गया है। Oh, the fire of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा की आग, Fire of the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा की आग, Fire of the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा की आग, Fire of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा की आग। You are a renewed person. और आप एक नए जन हो गए Your mind is renewed. और आपका मन नया हो गया। You have the mind of Christ. ओ आपको यीशु का मन मिल Say, गया I have the mind of और Christ. कहें कि मसीह का मन मेरे अंदर I है। have the mind of ओ Christ. मसीह का हृदय मेरे My अंदर है। mind is holy. ओ मेरा मन पवित्र है। My mind is righteous. ओ मेरा मन धर्मी है। My mind is filled with the word of ओ God. मेरा मन परमेश्वर के वचन से भरा My हुआ mind है is filled with the Holy Spirit. और मेरा मन पवित्र आत्मा से भरा हुआ My है। mind will think the things which God thinks. और मेरा मन वो सोचता है जो प्रभु सोचता है. Oh, thank you. Hallelujah. Amen. Rilaba sopla brava. Seri karamadolo. Rekama celeria. Lebrana celeria. Rekama sataramalade. Rekama cederia. Oda creme me. Le mama masa. 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 Rekalabasa. Family relationship are restored. और पारिवारिक रिश्ते पुनः स्थापित हो रहे हैं Finances are restored. और जो आर्थिक स्रोत है वो पुनः स्थापित हो रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Those who are online, God is touching them. Many of them are healed. और परमेश्वर आपको छू रहे हैं और ओ प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। Online people, जो लोग ऑनलाइन हैं offline people, और जो लोग ऑफलाइन हैं God is working in you. ओह परमेश्वर आपके मध्य कार्य कर रहे हैं God is working in you. और परमेश्वर आपके मध्य कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है. आमेन आपके अंदर काम कर रहा है. Amen. आपके हृदय में काम कर रहा है. Thank you, Lord. आपके विचारों में काम कर रहा Amen, है. amen. वो मध्य में तो काम कर रहा है, बट वो हमारे अंदर काम कर रहा है. Oh, thank you, ओ Lord. रियाना मासेरे रेबेला बारा मना दिया लाराबा रेबेला बारा बारा मना दिया लाराबा सक्र दिगाला बारा मना मनाबा रिगाला बारा मना मना मा दिया लाराबा लाबा सक्र दिगाला बारा बारा मना मा दिया लाराबा रिबाला बारा 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 संद क्लबारा बाउडिया रिक्तम दारा बा शाइदिल रबा लाबा सक्त क्लबरा बारा मना 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 मा रिक्त काला बाउडा बारा बा रिबारा बारा 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 बा सक्त क्लबरा दना मा सिया दना रिकम बाला बा शाइदल रबा रिक्त दना रबा बारा बारा बा रिक्त काला बारा बारा बा बंधन टूट रहे हैं. रिक्त बारा 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 बा रिक्त काला बारा 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 बा रिक्त काला बारा 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 बा आदतें टूट रही है. रखड़ा बारा बारा बा रखड़ा बारा बारा बा रखड़ा बारा बारा बा रखड़ा बारा 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 बा रखड़ा बारा 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 बा रखड़ा बारा बारा बा बंधन टूट रहे हैं. रखड़ा बारा बारा बा रखाओ रब किया. शैतान की ताकतें आपके घरों को, विचारों को, शरीरों को छोड़कर जा चुकी है. राउडा बाबा बाबा रे 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 वाओ रे कबा राओ लीजिए लीजिए नई ताकत को. Take the new strength. हालेलुया Oh, take the new strength. हालेलुया ओ हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, we worship ओ you. तेरी आराधना करते हैं. We adore you, ओ Lord, प्रभु this तुझे ऊंचा morning. उठाते हैं.
We give you glory. ओ प्रभु तुझे महिमा देते हैं, We give you तुझे praise. स्तुति देते हैं, We give you honor. तुझे आदर देते हैं। You are our तू Lord. हमारा प्रभु है, You are my Lord. मेरा प्रभु है। And my knee will bow for you. ओ मेरे घुटने And my tongue confess ओ मेरी जुबान अंगीकार करती है that Jesus is कि Lord. यीशु ही प्रभु है। Jesus is ओ Lord. यीशु ही प्रभु है, Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है, Jesus is my Lord. यीशु मेरा प्रभु है। Jesus is my Lord. ओ यीशु मेरा सब कुछ है। Jesus is my Lord. ओ रामा मामा मारा। एक और बार Father, it is our prayer. पिता, ये हमारी प्रार्थना है Make us more like Jesus. कि हमें यीशु के समान और बना दें। We have offered ourselves ओ प्रभु, हमने अपने आप को अर्पित किया है and we don't want to live by our own desires, ओ प्रभु, हम और अपनी इच्छा में अब नहीं जीना चाहते, but we want to live लेकिन हम जीना चाहते हैं in the Spirit. ओ आत्मा में। We want to see ओ प्रभु, हम देखना चाहते हैं in the Spirit. आत्मा में। We want to speak ओ प्रभु, हम बोलना चाहते हैं in the Spirit. आत्मा में। Because God, you have not given us the spirit of fear, ओ प्रभु, क्योंकि तूने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, but you have given us लेकिन तूने हमें दिया है the spirit of power, ओ सामर्थ का आत्मा, love, प्रेम का आत्मा, and sound mind. ओ प्रभु, संयम का आत्मा, Power, ओ सामर्थ का आत्मा, love, ओ प्रेम का आत्मा, and sound mind. ओ संयम का आत्मा। Thank you. धन्यवाद हो पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन।
आमेन। आमेन। बैठ जाइए। गॉड विल ब्लेस यू। So Jesus is the rock. और जो यीशु है वो चट्टान है। Every church is founded on that same foundation. और प्रत्येक कलीसिया जो है उसी नींव के ऊपर स्थापित की गई। Every family हर एक परिवार is founded on that same foundation. और उसी नींव के ऊपर स्थापित की गई है। Every person who is in Christ, और प्रत्येक वो जन जो मसीह में है, not born in the Christian family. और ऐसा नहीं कि वो किसी ईसाई परिवार में पैदा हुआ, No, I'm not talking about that. और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, But one who have repented, accepted Jesus, took the water baptism, filled with the Holy Spirit. They are identified with Jesus. और वो जिसने पश्चाताप किया है और जिसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के द्वारा उनकी पहचान है, वे लोग जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, They are founded on that rock. और वो उस चट्टान के ऊपर उनकी स्थापित हुए हैं। There are times और कई बार समय होता है when the wind will blow, और जो हवा है वो बहुत तेज चलेगी, storms will come, और बड़ी आंधी आएगी, rains will come, और बड़ी बारिश आएगी, floods will come. और बड़ी बाढ़ आएगी, But Jesus, लेकिन यीशु who is eternal rock, और वो हमारी अनंत चट्टान है, He will never leave you. ओ कभी आपको छोड़ेगा He नहीं, will never forsake ओ you. वो कभी त्यागेगा नहीं, He will never make you be ashamed. और वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। In my 40 years walk with Him, और मेरे 40 साल के उसके संग इस चलने के अनुभव में, 40 plus years, और 40 से ज्यादा साल, by great spiritual experience, और एक बड़े आत्मिक अनुभव के द्वारा, I can say, और मैं इस बात को कह सकता हूँ, He will never make us ashamed. ओ कभी भी हमको शर्मिंदा नहीं होने देगा। Although we may fail, और कई बार हो सकता हम असफल हो, but He will never make us ashamed. लेकिन वो कभी हमें शर्मिंदा ना होने देगा। Amen. आमीन। So, what kind of rock He is? और किस प्रकार की चट्टान वो है? He is the eternal rock. वो एक अनंत चट्टान है। He is the rock that will give you food and whatever needs you have in your life. और वो ऐसी चट्टान है जो आपके जीवन के अंदर आपकी भोजन की आवश्यकताओं को और हर एक पूर्ति को करने वाला है। Israeli people, when they were walking in the wilderness, that rock was walking with them. और इजरायली जब उस जंगल में से होकर गुजरते थे, वो चट्टान उनके संग चलती थी। Now, that time the name was not known, और उस समय नाम नहीं पता था, but in New Testament, लेकिन नए नियम के अंदर we know the name. हम उस नाम को जानते हैं, That name is Yeshua. और उसका नाम यीशुआ है। That means Yeshu. इसका मतलब है यीशु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So in Matthew, और मत्ती के अंदर we read और हमने पढ़ा that there are two types of Christians. कि दो प्रकार के मसीह हैं, One is wise और एक है जो बुद्धिमान है, and another is foolish. और एक है जो वो मूर्ख है। God doesn't make you wise or foolish. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया या मूर्ख बनाया, It is our choice. ये हमारा चुनाव है, It is my choice. और ये मेरा चुनाव है। Either I may be a believer who is a wise believer or a fool believer. और ऐसा है कि या तो मैं एक ऐसा विश्वासी होऊंगा जो बुद्धिमान है, या फिर एक मूर्ख विश्वासी होऊंगा। Okay, if you'll ask me a difference, और यदि आप मुझसे भिन्नता को पूछें, I'll give you an example और to मैं you. आपको एक उदाहरण बताऊंगा, Holy Spirit want to say this. और पवित्र आत्मा इस बात को कहना चाहते हैं। We all have eyes. और हम में से प्रत्येक की आंखें हैं, We can see. हम देख सकते हैं, We can see anything और हम कुछ भी देख सकते हैं, as far as our eye can see. और जहां तक हमारी आंखें देख सकती A हैं। wise believer is like that. और एक बुद्धिमान विश्वासी उस प्रकार है, But a Lekin- fool believer और जो मूर्ख है is like a blind person. वो एक अंधे व्यक्ति के समान है, Or you can say cataract having eyes. और आप ऐसा कहें कि जो झिल्ली लग गई है वैसी आंखें, Moti bindu wali. मोतियाबिंद, Right? They can't see from this place to that place. और वो यहां से यहां तक भी नहीं देख पाते। Why? क्यों?
because foolishness has gripped them. और जो मूर्खता है उसने आके उनको जकड़ लिया है. Many people, कई सारे लोग they are very happy with bread and butter. और वो केवल रोटी से ही संतुष्ट हो जाते हैं. But many people, लेकिन कई सारे they लोग live above bread and butter. और वो रोटी से ऊपर जीते हैं. What is that? वो क्या है? Knowing Jesus. वो यीशु को जानना है. Either घर ले लो, गाड़ी ले लो, बच्चों के शादियां कर दो, नाना नानी दादा दादी बन जाओ, ये सब तो प्रभु करेगा. लेकिन यदि ये सब के चलते आपके मन में यीशु को जानने की इच्छा नहीं है, ये उसी के समान है. बच्चे तो पैदा हो गए लेकिन पत्नी का स्वभाव नहीं जानते या पति का स्वभाव नहीं जानते. So hard. ये बहुत कठिन है. We don't want to know Jesus. हम यीशु को जानना नहीं चाहते. ये दे दो वो दे दो, बस तारा बजाते रहते लेकिन यीशु को जानने की इच्छा ही नहीं रखते. We play guitar, give this and that, and we सोचिए don't थोड़ी want to know देर के लिए, Jesus. आपकी लाइफ इतनी गुजर गई है, आपने कभी एक ऐसा उपवास किया, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं इसलिए बैठा हूं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा. And whatever age you have spent, think in your this span of time you have fasted that Jesus, I want to know only, for that only I'm fasting and sitting ये before you. समस्या वो समस्या, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये ऐसा वो वैसा, लेकिन हम कभी भी यीशु को जानने की इच्छा ही नहीं रखते. And we come like that, this is the problem, this is the situation, and many things, and never we have a desire to know Jesus. हालेलुया. Hallelujah. यीशु उस स्वीट की तरह है जो आपके घर के अंदर में मिठाई कोई लाता है और आप खाने के बाद एक एक पीस खाते हैं और एंजॉय करते हैं. And Jesus is like a box of sweet that someone brings to your home, and you take one piece after one piece and you enjoy that sweetness. आप पूरी मिठाई आधा किलो एक बार में नहीं खाते. And you cannot have that sweet like half a kg of sweet at once. Jesus had a desire to reveal himself to you. और यीशु के अंदर इच्छा है कि वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे. He had a desire. और उसके अंदर ये इच्छा है. I know this 40 years of walk, I am not talking just a babbler talking. और इस 40 साल के इस यीशु के साथ चलने में ऐसा नहीं कि मैं ऐसी कोई तुक्का मारने वाली बात कर रहा हूं. बकवादी की तरह बात नहीं कर रहा हूं. You must have desire. आपके अंदर इच्छा होना जरूरी You है. must have hunger. और आपके अंदर भूख होना जरूरी है. Holy Spirit was saying to me, और पवित्र आत्मा मुझे David, your people lack hunger. और वो कह रहे थे कि डेविड जो तेरे लोग हैं उनके अंदर भूख की कमी है. They don't have hunger. और उनके अंदर भूख नहीं है. They don't have thirst उनके अंदर प्यास नहीं है to know me. कि वो मुझे जान सके. I have blessed them. और मैंने उन्हें आशीषित किया. Maybe because their prayers, और हो सकता है उनकी प्रार्थनाओं के कारण, maybe your prayers. हो सकता है कि आपकी प्रार्थना के कारण. But लेकिन they don't have a desire. उनके अंदर इच्छा नहीं है. I was praying in tongues and Holy Spirit was telling me that they lack hunger. और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार बता रहे थे कि हम लोग है ना, भूख की कमी है हमारे अंदर. आत्मिक भूख खत्म हो गई है. How to create hunger? हम किस प्रकार इस भूख को बना Read the word of God. परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा, Pray. प्रार्थना के द्वारा, Read the word of God. परमेश्वर के वचन के पढ़ने के Pray. द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, And pray in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना के द्वारा, Give thanksgiving. और धन्यवाद देने के द्वारा, Praise and worship. और स्तुति आराधना के द्वारा. कई लोग तो कैजुअली जैसा प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चल रहा है. But you must have spiritual hunger and thirst. और you have, आपके अंदर वो आत्मिक भूख और प्यास होना जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. मैंने आपको 4 चीजें जो बताई थी जो टेस्ट से हम गुजरेंगे, है ना, वो चाहे वो फुलिश क्रिश्चियन हो, चाहे वो वाइज क्रिश्चियन हो, we have to go through test. And I have told you the 4 things, that test we have to go through, whether चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान मसीह हो, उन सारी 4 बातों से होकर उनको गुजरना जरूरी है. Amen. Amen. उसमें फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकता है, And family problem must come there. फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकता है, And finances may- बीमारी हो सकती है, sickness is परसिक्यूशन हो सकता है, there. सताव. और either कई बार
आपके जीवन में पैसों की कमी हो सकती है, and maybe you are lacking the finances, परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, maybe any problem in your family, और बहुत सारे आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स हो सकते and हैं. many struggles that you are facing in your life. आप एक बात सोचते हो और दूसरी बात उसके बाद खड़ी हो जाती है. And you think one thing and after that something again Anything you can name it. और कुछ भी जो आप नाम दे, When you go through those tests, और जब आप उस परख से होकर गुजरते हैं, before that, उससे पहले Jesus said, यीशु ने कहा, we wise people make available themselves to stand on the rock. और हम जो बुद्धिमान लोग हैं, हम अपने आप को उपलब्ध कराते कि हम उस चट्टान के ऊपर खड़े हो जाएं. आमीन. Amen. एक दिन में खड़े नहीं हो सकते. We cannot stand in one day. घर जब बनता है, the foundation is there. Whenever you will find the people who dig through maybe anything, they have to dig and dig and dig and dig, and the final place comes where the rock is there. और आपने देखा होगा जब घर बनता है और जब वो नींव को डालते हैं और जो खोदने वाले होते हैं वो पायल से खोदते जाते हैं और जब तक खोदते हैं कि जब तक वो चट्टान ना आ जाए. And when they get the rock, और जब उस चट्टान को पाते हैं, they put some kind of iron sheets over there, and they make pillar to stand. और वहां पर वो लोहे की उन चादरों को डालते हैं और उसके बाद वो सरियों को लगाते हैं, And they और put वो concrete खंभों in को- it. और खंबे को कंक्रीट And भर के after a खंबा few खड़ा- days, that pillar becomes so strong, nobody can shake it. और कुछ दिनों के बाद वो जो खंबा होता है इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता. Hallelujah. हालेलुया. Whatever circumstances you may go through, और किसी भी परिस्थितियों से होकर आप हो सकता गुजर रहे हो, Jesus is there with you. यीशु आपके साथ है. He will never leave you. वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं. But the thing is, लेकिन ये बात है, have you ever dig deep? क्या कभी आपने गहराई से खोदा है, Spending time, समय व्यतीत किया है prayer, प्रार्थना में, word of God, परमेश्वर के वचन में, digging deep, और खोदना. हालेलुया. digging deep. और खोदना. हम क्या करते हैं, What we do, you know, जब तक कुछ चीज नहीं मिलती तो बहुत उपवास प्रार्थना कर लेते हैं. and we fast and pray until we get something. And when we get it, और जब हमको वो मिल जाता है, उस दिन से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना कम होती जाती है. and our time start reducing like 10 to 15 and then 5 minutes. 15 दिन के अंदर And within 15 days, no prayer, we are prayerless. no word. We are wordless. Why? क्यों? Because जो चीज चाहिए थी वो मिल गई. Because what we want, that is with us. Hallelujah. 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 यदि ऐसा नहीं है तो And if वो it is not हंगर हमारे like, अंदर होगी ना, if we have that hunger, we will continue seeking the Lord. और हम प्रभु को निरंतर खोजते रहेंगे. देखिए, आप प्रॉफिट के पास जाइए, वो प्रोफेसी करेगी. And if you'll go to a prophet, he will prophesy. मेरी मीटिंग्स में लोग कम आते हैं, लेकिन प्रोफेटिक मीटिंग में ज्यादा आते हैं. people come, people goes to prophetic meeting more rather than coming to Bishop Saab's meeting. Why? क्यों? हम वचन सुनाते हैं, And because we preach word of God. और जब प्रभु बोलता तब बोलते हैं. And whenever God allows us to speak, then we say. बट प्रोफेटिक मीटिंग में But in prophetic meetings, जो टीम हमारे पास है, and the team which we have, हर एक जन के लिए वचन होता है. and they have word for each one of you. हर एक जन के लिए. Each one of you. And everybody wants to join. और हर एक वहां पर आके जुड़ना चाहते हैं. What is the will of the Lord for me? और प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है? What is the plan for the और Lord for प्रभु की me? योजना मेरे लिए क्या है? When I am going to be get married? और मैं कब विवाहित होने जा रहा हूँ? When I am to get job? और मैं कब नौकरी प्राप्त करने When जा I रहा will हूँ? get a good house? और मैं कब एक अच्छा घर प्राप्त When करूंगा? I will get this? और मैं कब इसको प्राप्त करूंगा? प्रभु बताइए. Oh Lord, tell me. प्रभु प्रकाशन दीजिए. Oh Lord, give me the revelation. अचानक प्रभु को प्रकाशन देते हैं. And suddenly God gives the revelation. जोशुआ बोल देता है. And Joshua said. पास्टर राजेश बोल देते हैं. And Pastor Rajesh will say. हाँ, कभी कभी सौम्या सिस्टर बोल And देती है. sometimes Sister Soumya used to say. हाँ, बहुत बार और भी लीडर्स बोल देते हैं. And there are many leaders they used to मोक्ष speak. बोल देगा. And Moksha will say. प्रिंस बोल देगा. And Prince will say. हाँ, दिल को सुकून मिला. मैं प्रोफेसी के खिलाफत नहीं हूँ. I'm not against the prophecy. बाइबल सेज
बाइबल इस प्रकार कहती है, test everything and then accept it. और हर एक चीज को परखो तब उसे ग्रहण करो, Discern everything, और हर एक चीज का आपको परख होना जरूरी है, right? Discern everything, हर एक चीज की परख होना जरूरी है, right? And then accept it. और उसके बाद फिर आप ग्रहण करिए। And Bible also says prophecies are not bad. और बाइबल इस प्रकार भी कहती है कि भविष्यवाणियां खराब या They गलत नहीं gives है, us growth. और वो हमको उन्नति देती है, They encourages us. और हमको उत्साहित करती है, They strengthens us. और वो हमको सामर्थ्य They देती है, edifies us. और वो हमको और बढ़ाती है, They gives us boosting, और वो हमको just like Bonvita ओके, and new strength. और हमको एक ऊर्जा का नया सूत्र देती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What I'm saying is, और मैं जो बताना चाह रहा हूं, you as a man of God or a woman of God, you should dig deep in a way where Holy Spirit will speak to you. और आप प्रभु के जन और स्त्री पुरुष होने के नाते आपको ऐसा खोदना है जहां प्रभु आपसे बातचीत करने लगे, और गहरा खोदना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जो प्रभु उनसे बात करता है वो आपसे भी बात करना चाहता है, And the Lord who speaks to us and them, He also wants to speak to you. लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरे से तो बात ही नहीं करता। And some people say that the Lord doesn't speak to me. अब बात क्या है, ध्यान से सुनना। And what प्रभु is, आपसे बात क्यों नहीं करता है? why does Lord doesn't speak to you? जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, Whenever you start praying, 5 मिनट के बाद and after 5 minutes, आप आमीन कहते हैं and you say Amen, और आप वहां से निकल जाते हैं। and you go out from there, एंड देन प्रभु वहां आता है, and then Lord comes over there, आपको प्रोफेसी देना चाहता था, and Lord wants to give you the आपको prophecy. वचन देना चाहता He था, wants to give you the word, आप वहां एब्सेंट हो। and you are not present there. क्यों भैया? Why? 5 मिनट की प्रार्थना कर पाया मैं और कोई भविष्यवाणी नहीं मिली। You will say, "Oh, only 5 minutes prayer I have done, and I have received no prophecies." ए फुलिश क्रिश्चियंस, यीशु को मैगी मत समझो, बिरयानी समझो, बिरयानी समझो। Don't treat Jesus as Maggi noodles. He's just like biryani. वेट, आपको ठहरना है, वेट। आपको इंतजार करना है, प्रार्थना में शांत बैठना नहीं चाहते, अपन ही अपन बड़बड़ाना चाहते। and you don't want to be in that quiet mode in your prayers. Only you want to speak. यू वांट टू स्पीक। आप किसी के फोन पर या अकेले में बैठो और कोई केवल एक ही व्यक्ति बोलता जाए, एक दिन जो सुनने वाला है वो बोर हो जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति से कट्टा शुरू करेगा। ठीक है, परमेश्वर भी कई बार सोचता है इतना ज्यादा बोलता है, अरे शांत रहना। Sometimes God also thinks, how much this person is speaking. Be quiet, man. इसलिए भजन संहिता में डेविड सेज, And दाऊद भजन संहिता में ऐसा कहते हैं, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। and you just keep watch over my mouth. इसलिए एक्लेशियस्टस 5 चैप्टर में लिखा है, और सबोपदेशक 5वें अध्याय जब तू प्रभु के भवन में जाए तो कम बोलना, सुनना ज्यादा। and whenever you comes to the house of the Lord, listen more and speak less. हालेलुया। Hallelujah. यदि वाइस बनना है यदि आपको बुद्धिमान होना है, तो सुनो ज्यादा। you have to listen more. ये बाल ऐसे ही नहीं गए हैं, सुनते सुनते जा रहे हैं। Hallelujah. Come on. लिसन टू हिम, उसकी सुने, ही स्पीक्स टू यू। वो आपसे बातचीत करता है। हालेलुया, Hallelujah. Come on. हालेलुया। Hallelujah. So Jesus practiced in childhood character building. और यीशु ने अपने बाल अवस्था से ही चरित्र को निर्माण करने का अभ्यास किया। Now, as a young chap and then the ministry, और एक जवान व्यक्ति के रूप में और फिर सेवा में आने के बाद, I was going through the Gospel of Luke. और मैं लूका के उस सुसमाचार से होकर जा रहा था, His character over there was wonderful. और उसका चरित्र वहां पर बड़ा अद्भुत था। So, how he built his character? और किस प्रकार उसने अपने चरित्र का निर्माण किया। Childhood character और- always helps our old man character. और जो हमारे बाल अवस्था का चरित्र वो हमेशा मदद करेगा जब हम एक बड़े या मैच्योर या A mature person character, ओके, right? Take an example. I'll give you some points if और you want to कुछ- write it down, और मैं कुछ बिंदु आपको देना चाहता हूं, आप उसको लिख सकते हैं। right? He from his beginning
practice prayer and meditation of the God's word. और अपने शुरुआती दिनों से ही यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना का अभ्यास किया और परमेश्वर के वचनों का मनन करना प्रारंभ किया। Meditation is a part of our mind. और जो मनन करना है वो हमारे मन का हिस्सा है। Take an example. उदाहरण के तौर पर Today we read the Matthew chapter 7 verse 24 to 29. और आज हमने मत्ती उसका 7वें अध्याय उसके 24 से 29 पद तक पढ़ा। I read in the morning this passage. और सुबह सुबह मैंने इस अध्याय को पढ़ा And then I was asking the Holy और Spirit, तब मैं पवित्र आत्मा से मांगने लगा tell me what you want to say. और आप क्या बताना चाहते मुझे बताएं। Holy Spirit was putting thought in me. और पवित्र आत्मा मेरे अंदर विचारों को I was डालने silent और मैं शांत था and I was waiting. और मैं ठहर रहा My ठहरा था God will speak to me. कि मेरा परमेश्वर मुझसे बातचीत My करेगा God will give me word. और मेरा परमेश्वर मुझे शब्द देगा He will teach me from His और word. अपने वचन से मुझे शिक्षा देगा। Then immediately और तुरंत in my heart, मेरे हृदय in में my mind, और मेरे मन में the voice is coming. और वो आवाज आने लगी, David, डेविड there are two kinds of people here. यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, One is wise, एक बुद्धिमान है one foolish. और एक मूर्ख है Both go through testing. और प्रत्येक परख से होकर गुजरते One हैं। was fail एक असफल होता है and one was passed. और एक वहां पर उत्तीर्ण होता है। The wise person who knows Jesus, और बुद्धिमान व्यक्ति जो यीशु को जानता है he passed. और वहां वो उससे होकर चला जाता है। Foolish person लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति who है doesn't work on his prayer life वो जो अपने प्रार्थना के जीवन पे कार्य नहीं and करता word of God life, और वचन के साथ जो जीवन उस पे कार्य when नहीं the करता crisis came, और जब उसके पास घटियां आती है कमियां COVID came, और जब कोविड आया everything failed. और सब कुछ खत्म हो गया I said, okay, Holy Spirit. और मैंने कहा हाँ ठीक है पवित्र आत्मा। Then what about Jesus? लेकिन फिर यीशु के I विषय make क्या? a question. और मैंने ऐसा प्रश्न किया Jesus, what about that time when you are praying? और उस समय के विषय क्या यीशु जब You तू are on the प्रार्थना- mountain और जब तू उस पहाड़ के ऊपर था and from night 12 o'clock to morning 4 o'clock. और रात्रि 12 से सुबह 4 बजे तक तू प्रार्थना करता रहा John was there, और यूहन्ना वहां था Peter was there, और पतरस वहां था James was और there, याकूब वहां था and all the other disciples they are on the mountain, low, on the lower side of mountain. और वहां पर जितने और जो चेले थे वो पहाड़ के नीचे निचले हिस्से में थे। Jesus, what about that? यीशु उनके विषय क्या? I read in the scripture, Lord, और जब मैंने वचन में पढ़ा प्रभु your face was shining, कि तेरा चेहरा वहां पर your चमक clothes रहा were था shining, और तेरे वस्त्र चमक रहे थे and you are praying. और तू प्रार्थना कर रहा था And Moses came, और मूसा आया Elijah came, और एलिया आया they sit over there. और वो वहां बैठ गए Peter was nagging like me. और जो पतरस था वहां मेरे समान खर्राटे ले रहा था, सो रहा था। Jesus talked यीशु ने बातचीत किया with Elijah, एलीशा से, Moses. एलिया से और मूसा से। What he talked? और वहां पर यीशु ने क्या He's बात going to be betrayed, he's going to die, and he will rose again. और वो पकड़वाए जाने वाला है, वो मरने जाने वाला है और वो पुनः जीवित होने वाला है। And one day they will come to Moses and to Elijah where they are in heaven. और एक दिन वो मूसा और एलिया के पास जहां वो स्वर्ग में आने पाएंगे। I was thinking that. और मैं इस बात को सोच रहा था And Jesus told me, और यीशु ने मुझसे कहा I developed a habit of prayer where I lose myself to be in the likeness of God. और मैंने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करने का वो अभ्यास या आदत डाली जहां पर मैंने अपने मैं को खत्म करके परमेश्वर पिता के समान होने की चेष्टा करी मैं है, को कोशिश। खत्म किया। आमीन। जब मैं को खत्म किया तो मैं शुद्ध बुद्ध खो दिया। मैं जब शुद्ध बुद्ध खो दिया तो मैं एक अनोखे एक्सपीरियंस को करने लगा हालेलुया। जो मोसेस ने किया था आमीन। 40 दिन 40 रात की प्रेयर में, And the same experience that Moses had in जिसके 40 मुख days से and 40 किरणें nights. निकल रही थी। And from his face, face was radiant. Hallelujah. Like that, उसी प्रकार I was deep in prayer. और मैं प्रार्थना में और गहरा होता गया And deep in prayer. और प्रार्थना में और गहरा जाता गया। I was confirming from Moses and from Elijah, God sent to me that really I have to die
for the people. और वहां वो मूसा और एलिया से इस बात का मैं स्पष्टीकरण ले रहा था कि परमेश्वर ने मुझको लोगों के लिए मरने के लिए भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। He was praying और वो प्रार्थना कर रहा था when he was a child. जब वो एक बाल अवस्था में He was meditating और वो मनन कर रहा था when he was a child. जब वो एक बच्चा था But when he was mature, और जब वो एक परिपक्व जन हो गया a man, और एक प्रौढ़ जन almost 30 plus years, और 30 साल से ऊपर का went into prayer. और वो प्रार्थना में गया He was thinking about facing death. और वहां पर वो मृत्यु का सामना करने के विषय सोच रहा था He had no courage to face the death. और उसके पास साहस नहीं था कि वो मृत्यु का सामना करे। He had no power to face the death. उसके पास कोई ताकत नहीं थी कि वो मृत्यु का But सामना, that night, लेकिन उस रात the transfiguration, और वो जो रूपांतरण हुआ the transfiguration, और वो जो रूपांतरण हुआ the prayer और वो प्रार्थना that goes to और वो God, परमेश्वर के पास गई and from और there, फिर वहां से answer came वो एक उत्तर आया that made me bold और उसने उसको दृढ़ किया that I have to face death. ओ कि मुझे मृत्यु का सामना करना है, I have to face death. ओ कि मुझे मृत्यु का सामना करना That day I was confirmed. और उस दिन मैंने इस बात का सुनिश्चित कर लिया His character was changed. कि उसका चरित्र बदल गया, His mind was changed. उसका मन बदल गया His body was transfigured. और उसका जो शरीर था वो रूपांतरित हो गया And he made available himself for that day when he will be crucified. और उसने अपने आप को उस दिन के लिए उपलब्ध किया जिस दिन वो क्रूस पे मारा जाना था And he made available for the will of God to fulfill in his life. और उसने अपने आप को परमेश्वर की उस इच्छा को जो उसके जीवन में पूर्ण होना थी उपलब्ध कराया। Suffering, वो जो पीड़ा है ridiculous, all kinds of problems, और बहुत भयावह प्रकार की जो परेशानियां थी rejection, और वो जो त्यागना था, any kind of problems Jesus has gone through, we people also go through. और हर एक प्रकार की वो समस्या जिससे यीशु होकर गुजरे हम भी होकर गुजरते But हैं। let me tell you, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ your character is built when you are alone with God. और आपका चरित्र तब निर्मित होता है जब आप परमेश्वर के साथ अकेले होते हैं Without God, there is no character. और परमेश्वर के बगैर कोई चरित्र Without Jesus, there is no नहीं character. और बगैर यीशु कोई चरित्र नहीं Without Holy Spirit, there is no और character. बगैर पवित्र आत्मा कोई चरित्र नहीं Without the Word of God, there is no character. और परमेश्वर के वचन के बगैर कोई चरित्र नहीं If you are a woman and man of character, और यदि आप एक स्त्री और पुरुष जो चरित्रवान है ऐसे हैं you must pray and you must meditate the Word of और God. आपको प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। When I was going through Luke chapter 6, और जब मैं लूका और उसके 6वें अध्याय से होकर गुजर रहा था 25 to 36, और 25 से 36 पद I found out और मैंने पाया he gives the teaching और वहां पर वो ऐसी to love शिक्षा the enemies. कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो He taught so many things और वहां बहुत सारी बातों की शिक्षा उसने दी in a simple sense. और एक साधारण तौर पे If you meet your enemy, यदि आप अपने शत्रु से मुलाकात करें man enemies, जो मानव शत्रु होते, ओके ओके man enemies, मानव शत्रु how you behave with them. और आप उनके साथ कैसा व्यवहार You have to करें forgive them. आपको उन्हें माफ करना You have to love them. आपको उन्हें प्रेम करना You है have to show mercy to them. और आपको उनको दया को दिखाना है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Moreover, he forgave the sins of many sinners. और उससे कहीं बढ़कर उसने कई सारे पापियों के पापों को माफ किया Hallelujah. हालेलुया We, as a correct man of character and woman of character, और हम एक स्त्री पुरुष जो चरित्रवान है होने के नाते we forgive people. हम लोगों को माफ करते हैं Those don't have character of Jesus, they will never forgive people. और जिनके पास यीशु का चरित्र नहीं वो कभी माफ नहीं कर सकते But those who have a character of Jesus, लेकिन जिनके अंदर यीशु का चरित्र है they will forgive. वो माफ करेंगे Then he served the people. फिर उसके बाद उसने लोगों की सेवा He की gave food for 5,000 plus people. और वहां पर 5,000 से अधिक लोगों को उसने भोजन खिलाया In Luke chapter
9 you will find it. और लूका 9वें अध्याय के अंदर आप इस बात को पाएंगे। And he showed compassion. और वहां पर वो दया से भर गया। In 7th chapter, और 7वें अध्याय में it is written, widow's son was died. और वहां पर जो विधवा का बेटा था जो मर गया Her था, husband was already died. और उसका पुत्र उसका पति भी मर गया But था, his only son died. और केवल उसका इकलौता बेटा था वो जब मर Taking गया, in the coffin, और वहां पर वो उस ताबूत में लेके जा रहे थे। Jesus saw the mother was crying. और यीशु ने देखा कि मां रो रही है, Holy Spirit told him that Oh. it is the only son. और पवित्र आत्मा ने उसे ऐसा बताया कि ये केवल उसका अकेला लड़का है, She is crying now. और वहां वो रो रही है, No one is there now. और अब मेरे पास कोई नहीं बचा। Jesus told, यीशु ने कहा, just stop the coffin. और उस शव यात्रा को रोक दे, And to that young man और उस जवान लड़के को said, arise, उसने कहा, उठ जा, come out of sleep of death. और मृत्यु की उस नींद से उठ जा। And he was, और वहां पर तुरंत he जीवन woke में, up. और वहां वो उठ गया, And people were seeing. और लोग वहां देख रहे थे, They were amazed. और वहां पर वो चकित हो They गए, have never seen like this. और उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। That young man's coffin was going and he raised. और वहां वो जवान लड़के का ताबूत जा रहा था, और उसमें से वो जिंदा हो गया। Amen. आमीन। And then he brought that son and gave to mother. और तब उस बेटे को लेके आ रहा, उस माँ को दिया, And mother was comforted. और वहां पर उसकी माँ जो थी, He had a character of compassion. और वहां पर उसके हृदय के अंदर एक दया से भरा चरित्र है। Hallelujah. हालेलुया। In Luke chapter 15, और लूका 15 अध्याय के अंदर he has a character to welcome sinners. और पापियों का स्वागत करने का चरित्र था। Amen. He हालेलुया। was a friend of sinners. और वो पापियों का मित्र था। Hallelujah. हालेलुया। When he was on the cross, जब वो क्रूस के ऊपर था, he had an obedient character. और वहां पर एक आज्ञाकारी चरित्र, Father, पिता, into your hand और तेरे हाथों में, I gave my spirit. और मैं अपनी आत्मा को देता हूँ। And he died willingly. और उस इच्छा के साथ उसने अपने मृत्यु को प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। This was the character of Jesus. और ये यीशु का चरित्र था। Now, अब as we are walking in the spiritual journey, और जब हम आत्मिक यात्रा के अंदर हैं, what should be our character? हमारा चरित्र क्या होना चाहिए? First thing, we must know Jesus personally. पहली बात, व्यक्तिगत तौर से हमें यीशु को जानना जरूरी है। If you read 7th chapter, यदि आप 7वां अध्याय पढ़ें, Matthew, मत्ती का, there is less time, so it says कम समय है, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है, 21st to 23rd, और 21 से 23 में, right? On judgment day, 22, on judgment day, many will come and say, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and perform many miracles in your name. But I will reply, I will never knew you. Get away from me, you who break God's laws. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब उसने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अरे ये कैसी बात कर रही? यीशु जी, जीसस, मैंने तो प्रोफेसी किया, I have done the prophecies. मैंने हर्षा सिस्टर के लिए प्रोफेसी किया। I have prophesied for Sister Harsha. आप कैसे कह सकते? And how can you say like that? कैंसर के पेशेंट के लिए प्रार्थना किया था I prayed for a cancer patient और वो हील हो गया। and he was healed. आप कह रहे हो मैं आपको नहीं जानता, And you said that I don't know you. और इतना ही नहीं, आप तो दोष लगा रहे हो, And you are just condemning me. कुकर्म करने वाले बोल रहे हो। Jesus was hard many a times. कई बार यीशु कठोर हुए। I am reading Luke now, and there, and also Matthew chapter 23. और मैं लूका और मत्ती का 23वां अध्याय भी पढ़ा। There he used the word woe. और कल वहां मैं पर अपने उसने leader से शब्द बात इस्तेमाल कर करा, हाय। हाय, हाय का मतलब वो नहीं है हाय, हाय है तुम पर। हाय पंजाबी ला, हाय, हाय। ये वाला नहीं। It is not, लोगों को ग्रीट करना नहीं। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, यदि आपका कोई अति प्रिय जब मर जाता है, and
whenever your beloved person passes away, you said, ah, ah, ah. That's a deep, deep inside, what I can say, suffering within himself. और आप इस प्रकार से आए बढ़ते और कहते आ, और वो आपके अंदर की एक बड़ी वेदना और पीड़ा है. There are times, second कई- example, और दूसरा उदाहरण, whenever sons and daughters, when they don't listen, और कई बार जब हमारे बच्चे नहीं सुनते, और कई बार वो बहुत बड़े हो जाते हैं, हमसे झगड़ा करते, and whenever they become very big and they कई just come माता and पिता fight, बोलते हाय तुम पर. and then parents say, oh, on you. कई बार यीशु मसीह ऐसे शब्द यूज किया, मुझे ताज्जुब लग रहा था बाइबल में पढ़ने से, लेकिन वो उसका दुख था, And it was his suffering. या पेन ऑफ द हार्ट. और उसके दिल का दुख था. He was putting into wow. और वहां वो जो हाय को कह रहा है, यहां कह रहा है कुकर्म करने वालों. अरे बाबा, हमने प्रोफेसी किया यीशु आपके नाम से, हमने चंगाई दिया आपके नाम से, और आप कह रहे हो आप मुझे जानते नहीं हो. सो सैड. ये बड़ी दुख की बात है. कुछ few years back, और कुछ साल पहले, when I was reading the same scripture, और यही अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, इस I वचन को, was on my knees, और मैं अपने घुटनों पे था, cried and cried and cried and cried. और मैं रोया और रोया और रोता गया. प्रभु, जब तू आएगा ना, ये वाक्य मैं नहीं सुनना चाहता हूं. Lord, when you will come, I don't want to hear this word from you. मैं जानता हूं मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, I know that I have committed so many of परंतु प्रभु यदि लोगों के सामने खड़े होने के बाद, प्रीच करने के बाद तू मुझे ये बोले कि मैं तुझे नहीं जानता डेविड, प्रभु वो दिन मेरे लिए सबसे बेकार दिन होगा. I cried and cried and cried. और मैं रोता और रोता और रोता रहा. And I asked the Lord, reveal yourself to me. और मैंने कहा, प्रभु तू मुझ पे प्रकट हो. Reveal your heart to me, Lord. और प्रभु अपने हृदय को मुझ पे प्रकट Reveal कर. your thoughts to me, और Lord. अपने विचारों को मुझ पे प्रकट कर. मैं ऐसा ही नहीं मरना चाहता हूं प्रभु. I don't want to die in the same चंगाई हो या ना हो, प्रोफेसी हो या ना हो, बट मैं कुकर्म नहीं, सुकर्म करने वाला व्यक्ति एक बनना चाहता हूं. Amen. मैं केवल तुझे जानना चाहता हूं. यदि मिनिस्ट्री हम कर ले, चंगाइयां हो जाए, लेकिन यदि हमने यीशु को नहीं जाना, सबसे बड़ा नुकसान यही होगा. हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता. यदि आपको लगता है प्रभु आपके जीवन से खुश नहीं है, what you have to do, repent. आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है. Go in a lonely place एक एकांत जगह में जाएं, and repent. आप पश्चाताप करें, Repent and repent and repent and repent. और पश्चाताप और पश्चाताप और पश्चाताप करें. Isaiah in his 5 chapter, और यशायाह उसके 5वें अध्याय में 1 to 5, 1 से 5 में, he says, woe, 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 और woe. वो कहता है हाय 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 हाय. But 6th chapter, लेकिन 6वें अध्याय में, he says, woe to me. I'm a man of unclean lips. और वो कहता है कि प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला जन हूँ. I'm a man of unclean lips. और मैं एक अशुद्ध होठ वाला जन हूँ. I'm unclean thought person. और प्रभु अशुद्ध विचार वाला जन हूँ. I'm characterless person, और मैं Lord. चरित्रहीन व्यक्ति हूँ. I am unrighteous, Lord. और मैं अधर्मी व्यक्ति You हूँ. made me righteous, और प्रभु तू मुझे धर्मी बना. but I don't kept my standard. और प्रभु तूने मुझे धर्मी किया, लेकिन मैं अपने उस स्तर को नहीं रख पाया.
Please forgive me, ओ Lord. प्रभु मुझे माफ करें। Repentance is only the door where you will start afresh in character building. और पश्चाताप ही वो द्वार है जहां पर आप एक ताजे चरित्र निर्माण की अवस्था में आ सकते हैं And then believe in His name और उसके नाम पे विश्वास करें that He has forgiven you. कि उसने आपको माफ किया है। When you do the real repentance, और जब आप सच्चा पश्चाताप करते the हैं joy of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का वो आनंद and peace of the Lord Jesus और Christ यीशु की वो शांति and the grace of और God प्रभु का वो अनुग्रह will fill your life, आपके जीवन को भर देगा and you will never be the same. और आप फिर पहले जैसे नहीं रहेंगे Your partner will see a change in you. Your partner will see a change in you. और आपके जो जीवन साथी आपके जीवन में बदलाव को Your देखेंगे husband and wife relationship, they will see a change in और you. पति पत्नी के रिश्तों के अंदर एक बड़े बदलाव को वो देखने पाएंगे Your children will see a change in ओ you. बच्चे आपके जीवन में एक बदलाव को देखने Your पाएंगे grandchildren will see a change in और you. आपके नाती पोते आपके जीवन में बदलाव को देखने पाएंगे You will be a man of character and woman of और character. आप एक चरित्रवान स्त्री और पुरुष हो जाएंगे Obey His word. उसके वचन का आज्ञा पालन करें Love the Lord and love the people. और परमेश्वर से प्रेम करें और लोगों से प्रेम करें Serve them. उनकी सेवा करें Serve them. उनकी सेवा करें Many a times we don't want to serve. और कई बार हम सेवा नहीं करना चाहते Husbands, serve your wife. ओ पतियों अपनी पत्नी की सेवा करें Wives, serve your ओ husband. पत्नी अपने पति की सेवा करें Children, serve your ओ parents. बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें As a church, we have to serve each other. और कलीसिया होने के नाते हम एक दूसरे की सेवा करें We have to witness Jesus. और हमको यीशु की गवाही देना है We have to be a disciple of Jesus. और हमें यीशु का शिष्य होना है And we have to make disciples. और हमको फिर शिष्य बनाना है A person who is wise. और एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है Last words I want to give it to you. और आखिरी जो पद है जो मैं आपको देना चाहता हूँ How you will know a person is a wise? आप कैसे जानेंगे कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है One who knows the will of God for their life. वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानता हो अपने लिए जानता हो और उस इच्छा को अपने जीवन से वो पूरा करता हो. and he fulfills that desire in his life Is a person who is a wise person. वो व्यक्ति है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है If somebody or anybody is not willingly giving their ego, willingly giving their pride or anything else you have for the Lord, then you will not fulfill the will of God. और आप में से कई सारे लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने घमंड को जो प्रभु को नहीं देना चाह रहे आप परमेश्वर की इच्छा को But if you are a child of God, लेकिन यदि आप प्रभु के बच्चे हैं you will know the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे You will know the will for your life. और आप अपने स्वयं के जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानेंगे Let us stand. हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया If you want to hear, यदि आप सुनना चाहते हैं good servant, अच्छे दास faithful servant. ओ विश्वास योग्य दास You are faithful in small things. ओ प्रभु तू छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहा I want you should take over for more responsibilities. और मैं चाहता हूं कि तू और जवाबदारियों को ले Jesus will give it to you. और यीशु आपको देंगे One day is coming. और वो एक दिन आने वाला He है will reign for 1,000 years. और वो 1000 साल तक राज्य करेगा And He will give it to you. और वो आपको देगा Because of the faithfulness. उस विश्वास योग्यता के Oh कारण। husbands, ओ पत्नियों be पतियों faithful to your wife. अपनी पत्नियों के प्रति विश्वास योग्य Don't cheat your wife. अपनी पत्नियों से आप किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करें Don't cheat by loving other women. और किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने के कारण Spending- उससे धोखा ना करें Spending bodily time with them. और शारीरिक समय उनके संग व्यतीत करके उनके साथ धोखा ना करें। Because God sees all these bad things. और क्योंकि परमेश्वर सारी बुरी बातों को देखता है You wives, और पत्नियों give your bodies only to your husbands. अपने शरीर को केवल अपने पतियों को अर्पण करें Apart from that, no other man. और उससे और कोई और पुरुष ना हो Oh, young people, और जवान बच्चों till your marriage, let your bed be holy. और आपके विवाह तक आपका बिछौना पवित्र हो
don't go in living partnership. और लिविंग रिलेशनशिप या विवाह से पहले किसी भी रिश्ते के अंदर ना जाएं। God hates it. ओ परमेश्वर इससे घृणा करता है। Let people may talk about your character. ओ लोग तुम्हारे चरित्र के विषय बातचीत करने पाए। When you die, जब तुम मरो, about Billy Graham it is said he has nothing against his character. और बिली ग्राहम के विषय ऐसा कहा गया कि उसके चरित्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया। But there are so many servants of God died. लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे दास हैं, I don't want to take the name. और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। For them, उनके लिए either when they were alive, और हो सकता है जब वो जीवित थे yeah, when they died, या वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके, people came to know their characterlessness. और लोग उनके चरित्रहीनता को जानने पाए। If you want to serve the Lord, यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, be a woman of character and man of character. और एक चरित्रवान स्त्री और चरित्रवान पुरुष हो। Shalabadi kala rabahadia. I want the pastoral team to come. Rabbana sidia. Leba kasitiria. If you don't build your character, यदि आप अपने चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, your life is on the sand. और आपका जीवन बालू के ऊपर है, Floods will come. और बाढ़ें आएंगी, Rains will come. बरसात होएगी, Even storms will come. और तूफान आएंगे, Wind will come. आंधियां आएंगी, Everything will collapse. और वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। But if Jesus is the rock यदि यीशु आपकी चट्टान है and you have dig deep in knowing Him, और आप उसको जानते हैं और गहरे हैं उसमें, if you know Him daily, और प्रतिदिन आप यदि उसको जानते हैं hungrily and thirstily, और भूख के साथ प्यास के साथ, you will find Him. आप उसे प्राप्त करेंगे। In Luke it is written, और लूका के अंदर ऐसा लिखा है, Jesus came and met with the people when they are waiting for Him. और यीशु आए और जो लोग उनके लिए इंतजार कर रहे थे उनसे मुलाकात किए। Also it is written in 9th chapter, और 9वें अध्याय के अंदर ऐसा भी लिखा है, people met Jesus because Jesus wait for them. और लोग आके यीशु से मिले क्योंकि यीशु उनका इंतजार कर रहा था। So people waited for Jesus और लोगों ने यीशु का इंतजार किया, and Jesus waited for people. और यीशु ने लोगों का इंतजार किया। This is a relationship. और ये रिश्ता है। Wait in your prayer time और प्रार्थना के समय में ठहरे, इंतजार करें, while reading the word of God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में Spend time by hearing His voice और उसकी आवाज को सुनने के लिए समय व्यतीत करें, and ask the grace. और उस अनुग्रह की मांग करें। What you hear, जो आप सुनते हैं, what you listen, जो आप सुनते हैं, you may fulfill it. आप उसको पूर्ण करें। Hallelujah. हालेलुया। Holy Arama Sidiri. Sidiri Alaraba. Salaraba Sikrian Doloros. खो जाइए कुछ देर उसके, खो जाइए उसके सामने में. Concentrate on Him. Sha-da-da-da.